आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रेम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। सार्थक पीडीएस योजना का उद्देश्य एआई, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का। उस पे मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है।
विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई-बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट। 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई-बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई-बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर। कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हमारी जो भी संबंधित जनपदें हैं वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है। सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से सबको बता दिया गया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहां पर की पहले से इजाजत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता। कहा, जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।